प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए हम पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हुए हमने अब तक भक्ति काल में राम भक्ति काव्य धारा तक कक्षा की है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा हमको पढ़ना शेष है। इन दिनों हम अभ्यास प्रश्न के वीडियो डाल रहे हैं। मेरी आप लोगों को सलाह है, जब आप इस वीडियो पर आएँ इससे पहले आपने राम भक्ति काव्य धारा की कक्षा देख ली हो। फर्स्ट ग्रेड की जो प्लेलिस्ट है या सेकंड ग्रेड की जो प्लेलिस्ट है, दोनों पर वीडियो मौजूद है। और आपकी जो पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत, यही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, वहाँ पीडीएफ डाल दी गई है। कक्षा आप देख लें, पीडीएफ आप पढ़ लें, उसके बाद आप अभ्यास प्रश्न के लिए आइए। यदि आप सीधे अभ्यास प्रश्न करना चाहते हैं तो ये गलत तकनीक होगी। देखना शुरू करिए। पहला प्रश्न, केवल विशेष और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही हम इन कक्षाओं में चर्चा कर रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न, वैष्णव मताब्द भास्कर और श्री रामार्जुन पद्धति, दो पुस्तकों के नाम दिए हैं। परीक्षा में एक पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है। वैष्णव मताब्द भास्कर और श्री रामार्जुन पद्धति ग्रंथों के रचयिता हैं। विकल्प देखिए, स्वामी रामानंद, राघवाचार्य, रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य। तो ठीक विकल्प होगा स्वामी रामानंद। देखिए स्वामी रामानंद के बारे में बहुत सारी बातें हम दोहराकर आगे कक्षा करना शुरू करते हैं। पहली बात कि रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 है। उनकी सूची आपको कक्षा में बताई गई है, पीडीएफ पर मौजूद है, उसको बार बार पढ़िए। दूसरे, भक्ति के प्रसार का श्रेय उत्तर भारत में अगर किसी को दिया जाता है, भक्ति के प्रसार का श्रेय आरपीएससी स्कूल व्याख्याता में प्रश्न पूछ चुकी है कि भक्ति के प्रसार का उत्तर भारत में श्रेय किसे दिया जाता है। आप लोग उस पंक्ति से भली भांति परिचित है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। दक्षिण भारत में उपजी हुई भक्ति को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को है। अगली बात कि वो कबीर के गुरु हैं। आप सभी लोग जानते हैं कबीर के गुरु हैं। और स्वयं जो रामानंद हैं उनके गुरु श्री राघवाचार्य हैं। रामानंद जी के गुरु राघवाचार्य हैं। और रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में, रामानुजाचार्य से भी इनका बड़ा सीधा संबंध है। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद हैं, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो वैष्णव मताब्द भास्कर और रामार्जुन पद्धति के रचयिता स्वामी रामानंद है, ये ठीक विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखिए, रामानंद जी के 12 शिष्यों में शामिल नहीं है। मैंने कक्षा करते हुए भी आपको बताया है कि रामानंद जी के 12 शिष्यों के नाम आपको याद रखने हैं। बहुत प्रसिद्ध नामों से आप परिचित होते हैं, कभी कभी अप्रसिद्ध विकल्प बनाकर पूछ लिए जाते हैं। पहली, रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 है और उनमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन नहीं है, इसको याद करना है। तो विकल्प देखिए, पीपा, कबीर, नाभादास और सेन। इन विकल्पों में से नाभादास रामानंद जी के शिष्यों में शामिल नहीं है। भक्तमाल जो पुस्तक है उसी में 12 शिष्यों की सूची दी गई है। नाभादास जी की पुस्तक है भक्तमाल। भक्तमाल में जो 12 शिष्यों की सूची दी गई है उसमें स्वयं नाभादास जी का नाम नहीं है, ये विशेष बात है। अगला देखिए, उत्तर तोताद्री कहा जाता है। अब देखिए पहली बात, मैंने उस कक्षा में भी बताया है कि तोताद्री क्या है। तोताद्री रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। रामानंदी संप्रदाय की एक पीठ है। दक्षिण भारत में इस शहर है, इसका नाम है तोताद्री। दक्षिण का तोताद्री। और उत्तर में तोताद्री किसे कहा जाता है? उत्तर तोताद्री निम्नलिखित में से किस स्थान को कहा जाता है? विकल्प है हरिद्वार, गलता, लोहारगल और काशी। तो विकल्पों में से ठीक है गलता। गलता जी की में भी रामानंदी संप्रदाय की बड़ी पीठ है और गलता जी को उत्तर तोताद्री कहा जाता है। अगला विकल्प प्रश्न देखिए, ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी के रचयिता हैं। ध्यान मंजरी एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके रचयिता हैं नाभादास, अग्रदास, कृष्णदास पैहारी और द्वारकादास। 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से ठीक उत्तर होगा अग्रदास। अग्रदास जी के बारे में कुछ बातें कि अग्रदास जी राम भक्ति में रसिक शाखा, राम भक्ति में रसिकता का प्रवर्तन करने वाले व्यक्ति हैं। वो देखिए, रसिक
प्रवर्तन करने वाले व्यक्ति हैं, इसका मतलब समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जी में श्रृंगार भावना है, श्रृंगार को रसराज कहते हैं, सभी रसों का राजा है। रस भी हम पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम में चल रहे हैं, रस भी चल रहे हैं, रस निष्पत्ति भी चल रही है। तो श्रृंगार को 11 रसों में रसराज कहा जाता है। श्रृंगार गोस्वामी तुलसीदास के यहाँ मर्यादित है। ऐसा नहीं है कि श्रृंगार नहीं है, श्रृंगार है पर मर्यादित है। और रसिकता की वो भावना जो कृष्ण भक्ति काव्य में दिखाई देती है, राम भक्ति काव्य धारा में नहीं है। लेकिन अग्रदास अधिक महत्वपूर्ण आदमी हैं। उन्होंने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर अग्र अली के नाम से कविताएं की हैं। अग्र अली के नाम से उन्होंने कविताएं की हैं, स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर। इस तरह राम भक्ति परंपरा में रसिकता का समावेश करने वाले व्यक्ति हैं। तो उनकी एक रचना का नाम है ध्यान मंजरी। इसके अलावा भी उनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध है, अष्टयाम। राम ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, इस नाम से भी एक रचना है, पर अष्टयाम बहुत प्रसिद्ध उनकी रचना है। ध्यान मंजरी भी उनकी प्रसिद्ध रचना है अग्रदास जी की। अगला देखिए, भरत मिलाप। भरत मिलाप के लेखक हैं, विकल्प देखिए, नाभादास, ईश्वरदास, प्रियादास और नेही नागरीदास। तो ठीक विकल्प होगा ईश्वरदास। भरत मिलाप के अलावा उनकी रचना है अंगद पेज। ये भी उनकी रचना है और वो वही ईश्वरदास हैं जो सूफी काव्य धारा में भी शामिल हैं। तो सूफी काव्य धारा में भी शामिल हैं ईश्वरदास। उनकी रचना सत्यवती कथा। इस मायने में भी वो बहुत विशेष हैं। उनकी रचना एक और हम सूफी काव्य परंपरा में शामिल करते, दूसरी ओर राम भक्ति परंपरा में शामिल करते। तो पूछा जाने जैसा प्रश्न है ईश्वरदास। अगला प्रश्न देखिए, मूल गोसाई चरित के लेखक हैं। देखिए, मूल गोसाई चरित बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। पहली बात कि मूल गोसाई चरित से हमको पता क्या चलता है, तुलसी जी का जीवन चरित। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तुलसी जी का जीवन, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के विषय में जानकारी देने वाली पुस्तक है मूल गोसाई चरित। विकल्प हैं बेनी माधव दास, रघुवर दास, प्रियादास और अग्रदास। तो देखिए, ठीक उत्तर होगा बेनी माधव दास। मूल गोसाई चरित, देखिए नाम थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा यहां होनी चाहिए। पुस्तक का नाम है मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित के लेखक हैं बेनी माधव दास। महात्मा रघुवर दास की भी एक पुस्तक है भाई, तुलसीदास, तुलसी चरित। उस पुस्तक का नाम है तुलसी चरित। ये भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन दोनों पुस्तकों का आश्रय लेकर तुलसीदास जी के जीवन वृत्त के विषय में हमें जानकारी दी है। और अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास का गोत्र है। गोस्वामी तुलसीदास किस गोत्र में उत्पन्न हुए हैं? कुछ विद्यार्थियों को लगेगा अधिक बारीक सवाल है। अधिक बारीक सवाल नहीं है, अवधारणाओं से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए इसको देखिए। विकल्प है द्विवेदी, सनाढ़, सरयू पारीण और चतुर्वेदी। तो ठीक विकल्प होगा सरयू पारीण। पूछा जाने जैसा प्रश्न है। क्यों पूछा जाने जैसा प्रश्न है कि जनश्रुतियां आचार्य गोस्वामी तुलसीदास को द्विवेदी बताती हैं, दुबे जिसे कहा जाए। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो सरयू पारीण ब्राह्मण हैं। ये विशेष बात है, दूसरे लोगों से अलग मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसलिए पूछे जाने जैसा है। और अगला प्रश्न देखिए, गोस्वामी तुलसीदास को गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने बताया है? गौतम बुद्ध के बाद गोस्वामी तुलसीदास को सबसे बड़ा लोकनायक, याद करिए कक्षा में हमने इस पर बात की है। देखिए, फादर कामिल बुल्के, पंडित राम गुलाम द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ठीक विकल्प होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने गोस्वामी तुलसीदास को गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक बताया है। और जॉर्ज ग्रियर्सन जी की पुस्तक तो आप लोग जानते ही हैं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान।
बहुत प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। भारत का पहला भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। और भक्ति काल को स्वर्ण काल कहने वाले व्यक्ति, कुछ चीजें हम साथ दोहराते चलते हैं। भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्ण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल सबसे पहले कहा है। अगला प्रश्न देखिए, विनय पत्रिका की भाषा है। यह प्रश्न बड़ा सांकेतिक प्रश्न है, आप लोगों को बस ये बताने के लिए लिखा गया है कि तुलसी की किस रचना की भाषा क्या है, इसको भली प्रकार याद करिए। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विकल्प है ब्रज, अवधि। ब्रज और अवधि दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक विकल्प होगा ब्रज। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। और तुलसीदास जी की भाषा अगर हमको कोई पूछे तो वो ब्रज और अवधि दोनों में लिखते हैं, पर कौन सी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, इस पर प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न देखिए, विनय पत्रिका में पदों की संख्या है। विनय पत्रिका में कुल पद कितने हैं, ये एक सूचना भी है। विनय पत्रिका में लिखे गए हैं पद। अगर विकल्प कभी बनाए परीक्षक की विनय पत्रिका पद शैली में लिखी गई है तो ठीक होगा। ठीक है, तो देखिए पदों की संख्या है 279, 279, 281, 282 और 284। तो ठीक विकल्प होगा 279। इसको ठीक से याद रखिएगा। इस तरह के संख्यात्मक सवाल भी एक आध पूछे जाते हैं। अगला देखिए, रामचरितमानस में सर्गों की संख्या क्या है? सर्ग को रामचरितमानस में क्या कहा गया है, ये भी एक सूचना है। सर्ग को कहा गया है कांड। देखिए मैंने पहले कक्षा में बताया है, फिर बता रहा हूं। काव्य दो प्रकार का है। एक तरह का काव्य होता है प्रबंध काव्य। प्रबंध जिसकी कथा बंधी हुई है। जो विद्यार्थी नया नया विषय पढ़ने शुरू हुए हैं वो ठीक से समझ ले, कथा बंधी हुई यानी उसमें एक कहानी होती है। समझ रहे हैं? तो काव्य दो प्रकार के हैं। पहले तरह का काव्य है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य जिसमें कथा बंधी हुई होती है। और दूसरा काव्य होता है मुक्तक काव्य, कथा नहीं होती। दूसरे शब्दों में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हर छंद स्वतंत्र होता है। उदाहरण देखिए, बिहारी सतसई पाठ्यक्रम में चल रही है। बिहारी सतसई, बिहारी सतसई जो हमारे पाठ्यक्रम में चल रही है, उसमें आप पहला दोहा पढ़ेंगे तो उसका अर्थ निकल जाएगा। फिर दूसरा दोहा पढ़ेंगे, इसका अर्थ निकल जाएगा। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, अलग अलग और स्वतंत्र हैं। इसको मुक्तक कहते हैं। कथा है ही नहीं, मुक्तक है, यानी हर छंद अलग अलग है। अब देखिए प्रबंध काव्य के दो भेद, इसको ठीक से समझिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसी सूचियां भी तैयार करेंगे कि ये तो मुक्तक काव्य है, ये खंड काव्य है। इसको देखिए, तो प्रबंध काव्य के दो भेद, पहला है महाकाव्य। बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन संपूर्ण जीवन की कथा, इस शब्द को पकड़िए, किसी महान नायक के संपूर्ण जीवन की कथा कहता है महाकाव्य। जैसे रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो राम के पूरे जीवन की कहानी कहता है। दशरथ भी उसी में आ गए, राम जी का स्वयंवर भी उसी में आ गया, सीता का हरण भी उसी में आ गया। पूरे जीवन की कथा कहता है वो, संपूर्ण जीवन की। इसको आप महाकाव्य समझिए। लक्षण बहुत है महाकाव्य के, पर एक लक्षण ये है। और अगला देखिए, दूसरा भेद प्रबंध काव्य का होता है खंड काव्य। आप जहां कहीं पढ़ेंगे कि ये खंड काव्य है तो इसको मार्क कर लीजिएगा। कौन सी रचना महाकाव्य है, कौन सी रचना खंड काव्य है, ये जानना है तो जीवन के किसी एक भाग का चित्रण, जीवन के एक भाग का चित्रण, जैसे रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर जी का खंड काव्य है। कृष्ण के जीवन, कर्ण के जीवन को लेकर लिखा गया है। कर्ण के जीवन को लिखा गया है तो कर्ण के पूरे जीवन की कथा उसमें नहीं है, कर्ण के जीवन के मुख्य अंश की कथा उसमें है, इसलिए उसे खंड काव्य कहा जाना चाहिए। समझ गए हैं आप लोग? महाकाव्य की एक बात जानने जैसी है, महाकाव्य सर्गों में बंटा होता है। खंड काव्य भी सर्गों में विभक्त हो सकता है, पर महाकाव्य तो सर्गों में बंटा होता ही है। महाकाव्य सर्गों में बंटा होता है। सर्गों के नाम अपने अपने हिसाब से लिखते हैं लेखक। जैसे पृथ्वीराज रासो, उसमें उसको कहा गया है समय। पृथ्वीराज रासो में समय, सर्ग का नाम दिया है समय।
जैसे पद्मावती समय या कैमासवध समय, इस तरह के शीर्षक उसमें दिए गए हैं। रामचंद्रिका में सर्गों का नाम दिया गया है प्रकाश। रामचंद्रिका भी महाकाव्य है, सर्गों को कहा है प्रकाश। गोस्वामी तुलसीदास ने सर्गों को कहा है कांड। समझ रहे हैं? और आप लोग जब कामायनी भी हमारे पाठ्यक्रम में चल रही तो सर्गों के नाम दिए हैं उन्होंने। चिंता सर्ग ऐसा नाम दिया है, श्रद्धा सर्ग, आनंद सर्ग ऐसे नाम दिए हैं उन्होंने। तो देखिए रामचरितमानस में सर्गों की संख्या कितनी है? विकल्प देखिए 7, 17, 12 और 15। तो ठीक संख्या है 7। इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि आचार्य विश्वनाथ, पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा, साहित्य दर्पण। जब हम रस पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से बात करेंगे विश्वनाथ और साहित्य दर्पण के बारे में। आचार्य विश्वनाथ ने ऐसा लिखा है कि सर्गा अष्टाधिका इह, महाकाव्य में क्या होना चाहिए? सर्गों की संख्या 8 से अधिक। ऐसा मैं मान नहीं सकता कि गोस्वामी तुलसीदास को इस परंपरा की जानकारी नहीं हो। पूरा संस्कृत जानने वाले आदमी हैं वो, लेकिन फिर भी वो परंपरा को भेदने वाले व्यक्ति हैं। मर्यादावादी दिखते हैं लेकिन परंपराओं के भंजक हैं। सर्गा अष्टाधिका ही है, सर्गों की संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए, और रामचरितमानस में सर्गों की संख्या है 7। अगला देखिए, रामचरितमानस में सर्गों की संख्या है 7। अगला प्रश्न देखिए, रामचंद्रिका में सर्गों यानी प्रकाश की संख्या क्या है? रामचंद्रिका में, रामचंद्रिका पहले तो एकदम नए आदमी हैं आप, तो केशवदास जी की रचना है। केशवदास रीतिकाल में बहुत स्मरण किए जाते हैं, पर समय सीमा के हिसाब से भक्ति काल में पढ़ते हैं। तो सर्गों यानी प्रकाश की संख्या, रामचंद्रिका राम के जीवन को लेकर लिखा गया महाकाव्य है, उसमें सर्गों की संख्या क्या है? विकल्प है 39, 69, 7 और 12। तो ठीक विकल्प होगा 39। वृहद आकार का है। देखिए रामचरितमानस में तो 7 ही सर्ग हैं और रामचंद्रिका में 39। आप आकार का अनुमान लगा सकते हैं। अगला देखिए, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, जिसमें समन्वय करने की क्षमता हो, क्योंकि भारत में बहुत तरह की विविधताएं पाई जाती हैं। और देखिए ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2 बार लिखा गया है, ठीक नहीं है, प्रश्न ठीक नहीं लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा विकल्प देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरे हैं डॉक्टर नगेंद्र और चौथे हैं राम कुमार वर्मा। तो ठीक विकल्प होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और लिखते समय उन्हीं का नाम नहीं लिखा गया है, शुक्ल जी का नाम 2 बार लिखा गया। इस प्रश्न को विशेष ध्यान दीजिएगा। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कक्षा में हमने बात की है, उस वीडियो को देख लीजिए। पीडीएफ जो आपके टेलीग्राम चैनल पर भेजी गई है उसको देखिए। अगला देखिए, जहांगीर जस चंद्रिका पुस्तक है, कक्षा में भी पढ़ाते हुए मैंने इस पर बात की है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? मतिराम, पद्माकर, केशवदास और सेनापति। तो ठीक विकल्प होगा आचार्य केशव। आचार्य केशव की पुस्तक है जहांगीर जस चंद्रिका। इसको विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि केशव के आश्रयदाता हम बहुत बढ़िया से आपको याद करवा कर भेजते हैं कि केशव के आश्रयदाता है ओरछा नरेश। ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के भाई के दरबार में वो थे, तो ओरछा नरेश उनके आश्रयदाता है। विद्यार्थी वहां परीक्षा में ये अनुमान नहीं लगा पाता कि पुस्तक कौन सी है, तो याद करके जाइए जहांगीर जस चंद्रिका, लेखक हैं केशवदास। और अगला देखिए, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प है, कौन सा असंगत है उसको छांटना है। प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक ठीक है, हृदयराम हनुमान नाटक ठीक है, लालदास अवध विलास ठीक है, और मतिराम कवित रत्नाकर ठीक नहीं है। असंगत विकल्प है, तो कवित रत्नाकर के लेखक कौन है? सेनापति। जहां मैंने कक्षा की है वहां आप लोगों को बताया कि सेनापति रीतिकाल के कवि हैं, है ना, लेकिन कवित रत्नाकर राम भक्ति की रचना है। कवित रत्नाकर की 4वीं और 5वीं तरंग में,
चौथी और पांचवी तरंग में राम भक्ति का विवरण है। इसलिए अगर कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि कवित रत्नाकर में आद्यंत पूरी तरह राम भक्ति का वर्णन है तो गलत कथन होगा। कवित रत्नाकर की केवल चौथी और पांचवी तरंग में ही राम भक्ति का वर्णन है। अगला देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की अवधि कही जाती है। गोस्वामी तुलसीदास अवधि के कवि हैं, लेकिन अवधि के कवि उनसे पहले भी होते आए हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, जैसे ईश्वरदास। ठीक है, तो अवधि में वो पहली बार नहीं लिख रहे हैं। हाँ, राम की कथा अवधि में वो पहली बार जरूर लिख रहे हैं। तो उनकी अवधि की क्या विशेष बात, किस तरह की अवधि उनकी कही जा सकती है? विकल्प देखिए, ग्रामीण अवधि, संस्कृत निष्ठ अवधि, फारसी मिश्रित अवधि और उपर्युक्त सभी। तो ठीक विकल्प होगा संस्कृत निष्ठ अवधि। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, अगर आप मूल पुस्तक पढ़ें, बालकांड हमारे पाठ्यक्रम में चल रहा है, उसको हम पढ़ेंगे ही पूजा इत्यादि के समय भी। अगर आप कभी रामचरितमानस पढ़े हों, सुंदरकांड पढ़े हों, तो तुलसीदास जी की जो अवधि है उस पर संस्कृत का एक आवरण दिखाई देता है। बहुत तत्सम शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, जैसे अवध के गांव में नहीं बोले जाते। और दूसरे कवि जो अवधि के लिए बहुत प्रसिद्ध है वो जायसी हैं। जायसी की अवधि को आप ठेठ अवधि कह सकते हैं। ग्रामीण अवधि जैसी अवध के गांव में लोग बोलते हैं वैसी अवधि जायसी की है, और जिस पर संस्कृत का आवरण है वो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला देखिए, वे गोस्वामी तुलसीदास, वे यानी गोस्वामी तुलसीदास रामोपासक वैष्णव अवश्य थे पर स्मार्त वैष्णव थे, यह कथन किसका है? कक्षा में हमने इस पर बात नहीं की है, इसलिए इसको विशेष रूप से लिखिएगा, विशेष रूप से याद करिएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है, तुलसी के संप्रदाय के विषय में बताने वाला कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो तुलसी के संप्रदाय के विषय में जानकारी देता है। क्या संप्रदाय है गोस्वामी तुलसीदास का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वे स्मार्त वैष्णव थे। और अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अवधि की सबसे पुरानी रचना किस पुस्तक को कहा है? अवधि भाषा में सबसे पुरानी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? इसको ध्यान दीजिएगा और देखिए विकल्प, सत्यवती कथा, मधुमालती, पद्मावत या रामचरित मानस। ठीक विकल्प होगा सत्यवती कथा। लेखक हैं ईश्वरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि जैसा कि हम बता चुके हैं कि सत्यवती कथा अवधि की प्राचीनतम पुस्तक है। इस कथन को विशेष याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। इस तरह के कथन बहुत पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन, हम तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर अलग से नोट्स या कक्षा करेंगे ही, साथ साथ जो कथन आ रहे हैं उनको भी आप याद करते चलिए। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते तो इन्हीं महानुभाव को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के विषय में है? विकल्प है सूरदास, कबीर, तुलसीदास और जायसी। तो ठीक उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास प्रिय कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला देखिए, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। पूरी है, वो सभी अंग हैं उसमें भक्ति के। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। ये कथन किस विद्वान का है? विकल्प है फादर कामिल बुल्के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक विकल्प होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस कथन पर भी हमने कक्षा में बात नहीं की, एकदम नई बात है। इसको लिख लीजिएगा उस पीडीएफ पर जो आप लोगों ने पहले लिख रखी है राम भक्ति काव्यधारा की। और अगला प्रश्न देखिए, राम कथा उत्पत्ति और विकास, ये बहुत मशहूर पुस्तक है और कम चर्चित पुस्तक भी है, क्योंकि विद्यार्थियों को अक्सर ये ध्यान में नहीं आती, टेक्स्ट बुक में लिखी नहीं होती, इसलिए, पर महत्वपूर्ण बहुत है ये पुस्तक। राम कथा उत्पत्ति और विकास, ये जो शोध प्रबंध है, थीसिस,
कौन है इसके रचयिता? विकल्प है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, अगरचंद नाहटा, फादर कामिल बुल्के और डॉक्टर रघुवंश। ठीक उत्तर होगा फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के के बारे में हम बहुत कम चर्चा करते। बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। बेल्जियम में जन्मे थे और बाद में पादरी हो गए थे, ईसाई पादरी हो गए। बेल्जियम से वो भारत आए, हिंदी पढ़ते और पढ़ाते रहे विधिवत रूप से। रांची में वो प्रोफेसर रहे फादर कामिल बुल्के। राम कथा उत्पत्ति और विकास बहुत महत्वपूर्ण शोध प्रबंध है। आपको निश्चित रूप से फादर कामिल बुल्के और इस पुस्तक के बारे में अधिकाधिक जानने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कुछ प्रश्न हैं। कल हम कृष्ण भक्ति परंपरा पर कक्षा करेंगे। इस तरह भक्ति काल का काम हम संपूर्ण कर लेंगे। कृष्ण भक्ति परंपरा पर हमने अभी कक्षा नहीं की है, उस पर कक्षा करेंगे तो भक्ति काल तक का काम हमारा पूरा हो जाएगा। आपको बहुत धन्यवाद।